हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कूलाम का नियम। तो चार्ल्स ऑगस्टीन कूलाम ने 1785 में एक नियम दिया था जिसमें दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण तथा आकर्षण बल के बारे में एक नियम दिया। वो नियम इस प्रकार था, जो देखो, इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण तथा आकर्षण बल। ध्यान देना, दो स्थिर बिंदु आवेशों की बात हुई है, तो यहां पर ये दो बिंदु आवेश है। ये है, देखो, ये Q1 है, ये Q2 है, और इनके बीच में दूरी है R। दोनों प्लस प्लस के हैं तो इनके बीच में बल लगेगा और वो होगा प्रतिकर्षण बल। ये प्रतिकर्षण बल है। अगर यहां पर एक प्लस का एक माइनस का होता और बीच में दूरी R होती तो ये आकर्षण बल होता। तो हम कहते हैं यहां पर इनके बीच में क्या है, आकर्षण बल है। और यदि दोनों ही माइनस के होते तो भी इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगता। यहां पर ये दूरी R है और ये जो बल है ये प्रतिकर्षण बल ही है। ये प्रतिकर्षण बल यहां पर लग रहा है। तो ये जो बल लग रहा है, आकर्षण या प्रतिकर्षण, ये किन किन चीजों पर निर्भर करता है उसके बारे में कूलाम ने एक नियम दिया था। तो उन्होंने कहा, या इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल जो है उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा, ध्यान देना, ये जो बल है, ये जो आवेश है Q1 Q2, इनके जो परिमाण हैं उन परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। जैसे कि ये जो Q1 Q2 दो आवेश है, इनका परिमाण क्या है, इनका परिमाण हो गया F समानुपाती Q1 का परिमाण हो गया ये मापांक में Q1 और Q2। ये इस पहले पॉइंट की यहां पर ये फॉर्मूला है कि उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। क्या होता है, ये लगने वाला बल। तो F समानुपाती Q1 Q2 गुणा में आ रहा है यहां पर, तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो तथा में ये दूसरा पॉइंट आ गया यहां पर। अब इनके बीच में दूरी क्या है, इनके बीच में दूरी है R। तो इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गया यहां पर R का स्क्वायर बटे में आ रहा है। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का मान घटेगा, और जैसे जैसे आवेशों का परिमाण बढ़ेगा वैसे वैसे बल का मान बढ़ेगा। तो ये नियम है। तथा यह बल
कौन सा बल? आकर्षण और प्रतिकर्षण। यहाँ ये जो बल लग रहा है ये वैद्युत बल है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर वैद्युत प्रतिकर्षण तथा आकर्षण बल। और यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्यरत होता है। अब ये जो बल है ये इन दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा है, देखो ये वाली, इसके अनुदिश ये कार्यरत है। इनको मिलाने वाली रेखा ये हो गई। तो इस प्रकार कूलाम ने एक नियम दिया 1785 में, दो स्थिर आवेशों के मध्य कार्यरत आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल जो है वो किन के ऊपर निर्भर करता है। तो किन के ऊपर करता है निर्भर? जो परिमाण है आवेशों के उनके तो हो गया गुणनफल के समानुपाती, और इनके बीच में जो दूरी है उसके हो गया वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तथा जो माध्यम होता है इन आवेशों के मध्य, जैसे कि ये Q1 Q2 आवेश है, इनके बीच में कौन सा माध्यम है, वायु है, जल है या कोई दूसरा माध्यम है, उसके ऊपर भी ये बल निर्भर करता है। तो यहाँ पर ये 2 पॉइंट हमारे पास में मिले हैं, इसके बारे में अपन आगे अभी और डिटेल से डिस्कस करेंगे। एक बल का फॉर्मूला बनेगा, तो देखते हैं उसको। तो देखें ये जो 2 आए हमारे पास में, इनको हम कंबाइन करेंगे इस प्रकार, F समानुपाती Q1 का मापांक Q2 का मापांक बटे में R², क्योंकि ये बल के समानुपाती है और ये बल के व्युत्क्रमानुपाती है, इन दोनों को शामिल में कर दिया। अब इसका ये समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो एक समानुपातिक नियतांक आएगा, वो इस प्रकार आएगा, देखो यहां लिख लेते हैं, F बराबर K Q1 Q2 बटे में R²। बल है तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन। ये समीकरण 1 है। यहां पर जो K आ रहा है ये एक समानुपाती स्थिरांक है, समानुपाती स्थिरांक है, और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्थिर वैद्युत बल नियतांक कहते हैं। और इसका जो मान होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे हम। और इसका जो संख्यात्मक मान होता है वो होता है 9 × 10⁹, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये मात्रक कहाँ से आया? ये मात्रक आया है इस वाले फॉर्मूले से। तो देखो कैसे आया है, यहाँ पर हमें K का मात्रक निकालना है, तो K को छोड़ दो, यहाँ पर R² को ले जाओ इस तरफ, तो ये हो गया देखो F गुणा R² बटे में ये जो Q1 Q2 है जो ऊपर गुणा में आ रहे हैं, अगर इनको हम उस तरफ भेजेंगे तो ये बटे में आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये आ गया Q1 और Q2। अब ये बल है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, तो देखो यहाँ पर न्यूटन आ गया, और R² है, R दूरी है तो दूरी का मात्रक मीटर होता है, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। Q1 Q2 आवेश है, इनके मात्रक होते हैं कूलाम, तो यहाँ पर हो गया C²। तो ये इसका मात्रक है। और यहाँ जो ये एप्सिलॉन नोट आ रहा है इसे कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। ये निर्वात की विद्युतशीलता है, और इसका जो मान होता है वो होता है 8.854 × 10⁻⁻12, और जो मात्रक होगा वो इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि बट्टे में आ रहा है ये के,
तो ये मात्रक जो है इसका व्युत्क्रम कर दो, तो ये हो गया न्यूटन -1, मीटर -2, कूलाम का हो जाएगा कूलाम स्क्वायर, इसका उल्टा ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास में निर्वात की विद्युतशीलता है। अब ये जो k का मान है यहाँ पर, इसको रखेंगे हम समीकरण नंबर 1 में इसकी जगह। तो देखें, समीकरण 1 से F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, मात्रक हो जाएगा इसका न्यूटन। ये फॉर्मूला में याद रखना है। दो आवेशों के बीच में जो स्थिर विद्युत बल है उसको ज्ञात करने का ये फॉर्मूला है, और इसको हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं और ऐसे भी दर्शा सकते हैं। तो यही कूलाम का नियम है, और ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, और k का मान भी याद रखना है, और एप्सिलॉन नॉट का मान भी हमें याद रखना है। तो इस प्रकार आज हमने सीखा कूलाम का नियम, कि कैसे दो आवेशों के बीच में जो स्थिर विद्युत बल होता है उसको ज्ञात करने का फॉर्मूला ज्ञात करते हैं। थैंक यू।